हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गए हूँ। एक क्राइम के घटना को लेकर क्राइम की बात सुनाने के लिए आया हूँ। तो जैसे कि सभी लोग जानता है, जो जैसा काम करता है उस सिलसिले से जुड़े हुए वो बातों में रहते हैं या कुछ सर्च करता है, ढूंढता है। तो मेरा भी काम है क्राइम के खबर को निकालना। मैं भी सर्च करते रहता हूँ, कौन सी जगह पर क्या क्राइम हो रहा है उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो आज भी मैं एक ऐसे क्राइम के बात करने जा रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं आर्टिकल में पढ़ता हूँ और उसे पढ़ने के बाद मैं उसे कई मर्तबा पढ़ा, बार बार पढ़ा, तभी जाकर यकीन हुआ नहीं ये सच है। क्योंकि ये बहुत सारे जो नेशनल लेवल पर प्रिंट मीडिया है वो सारे आर्टिकल छापती है। और ये जो मैं आर्टिकल पढ़ा हूँ ईटीवी भारतवर्ष के अनुसार, इस क्राइम में बताया गया है कि जो उत्तर प्रदेश का मेरठ का है घटना पूरा, जहां पर बताया गया है कि एक महिला को पुलिस हिरासत में लिया। महिला शादीशुदा थी और उस महिला का एक नहीं दो शादी थी। पहले पति के मौत हो जाने के बाद दूसरी शादी करती है, दूसरी शादी के बाद ये घटना सामने आती है। क्योंकि पहले पति का जो बेटा, दो बच्चे थे, एक लड़का था, एक लड़की थी। लेकिन लड़का का उम्र जो है इस वक्त 11 साल हो चुका था। उस लड़के का मौत हो जाती है और ये मौत 18 नवंबर को होती है। अब एक 11 साल का लड़का को मौत हो जाता है, यानी बच्चा ही है वो। आखिर बच्चे ने ऐसा क्या किया जो, और मौत भी ऐसा बताया गया, ऐसा दिखाया गया जो सुसाइड जैसा वो काम होता है ना, आत्महत्या कर लिया। इसके बारे में लोगों को बताया, लोग भी यकीन कर लिया। फिर पुलिस आई। पुलिस जो है, अब सुसाइड जैसा मामला है या खुदकुशी जैसा मामला है तो पुलिस का काम है पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजता है। लेकिन जब बॉडी को मुआयना कर रहा था, बॉडी को जब चेक कर रहा था, बॉडी को देख रहा था, तो उसे से पुलिस को शक हुआ। जो माँ जिस हिसाब से कह रही है तो ऐसा नहीं लग रहा है। इसीलिए पुलिस का शक जो है थोड़ा थोड़ा माँ के ऊपर गया, घर वाले के ऊपर गया। लेकिन कोई अपने बच्चे को भी, 11 साल के बेटे को मार सकता है, ये भी तो मुमकिन नहीं लग रहा था। फिलहाल जो है बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। और पोस्टमार्टम से जो खुलासा होता है, पुलिस का जो शक हुआ था वाकई वो सच निकलता है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बता देता है जो इस लड़के का मौत जो है आत्महत्या यानी सुसाइड जैसा नहीं, क्योंकि फंदे में लटका हुआ था, उसके वजह से नहीं हुआ, बल्कि क्योंकि इसका गला दबाया गया, फिर बाद में इसको लटकाया गया। जब ऐसा घटना पुलिस को बताता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, तब पुलिस जो है अब इस मामले में एकदम सीरियस होता है। अगर सुसाइड जैसा मामला होता तो रफा दफा कर देते, लेकिन यहाँ पर तो एक 11 साल के बच्चे को मारा गया। इसीलिए पुलिस जो है इस मामले को एकदम गहराई से छानबीन करने का ठानता है और जो भी सच्चाई है वो सामने लाने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो पुलिस उस परिवार से ही पूछताछ करता है, क्योंकि उस परिवार में माँ है, उस बच्चे का माँ है। माँ से जब पूछताछ करती है, माँ का हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। माँ बार बार बेहोश हो रही थी। माँ को संभाल रहे थे उसी की बेटी, और माँ का जो नाम होता है, उनका नाम होता है नसरीन। अब नासरीन से जब पूछा जाता है, नासरीन कुछ बात कहती है, फिर बेहोश हो जाती है। यानी सदमा लगा हुआ था, एक 11 साल का बेटा, मौत हो गया इस तरीके से। लेकिन पुलिस का जो शक है शुरू से ही उस घर के परिवार के ऊपर ही लग जाता है। इसीलिए नसरीन के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा निकालता है, जो नसरीन के बारे में पता लगवाओ। नसरीन का सच्चाई क्या है, नसरीन कौन है, कहाँ का है, पूरा डिटेल मुखबिर को लगाता है। आसपास से पूछा जाता है, पड़ोसी से पूछा जाता है, गांव से पूछा जाता है, तब जाकर नासरीन का पूरा सच्चाई सामने आता है। नासरीन के बारे में बताया जाता है। नासरीन जो है इसी मेरठ का जो सरधाना थाना लगता है, पुलिस थाना, उस पुलिस थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है, जिस गांव का नाम है मोहल्ला गाड़ी कटखान, और उसी का वहाँ पर रहने वाली थी। अब नसरीन जो है ये दूसरी शादी है। जिस पति के साथ वो रह रहे हैं इसका नाम है समीर, जो याकूब का बेटा है, जो मोहल्ला घाटी का ही रहने वाला है। अब याकूब का बेटा समीर से इसकी दूसरी शादी है और शादी को महज कुछ ही दिन हुआ है। तो पहला पति से ये बेटा था 11 साल का, जिसका नाम मौत हुआ, उसका नाम था साहिल।
अब साहिल पहले पति का बच्चा था और उसका एक बेटी भी है, बड़ी बेटी है। 2 बच्चे थे पहले पति से। पहला पति का नाम था अनीस। अनीस का मौत हो जाता है। और अनीस की मौत का भी सच्चाई जो है, जब अनीस की मौत के बारे में पुलिस खंगाला, जो भाई अनीस का मौत कैसे हुआ था, तो अनीस का भी मौत, इत्तेफाक कहे या कुछ भी कहे, अनीस का भी मौत जब पहले हो चुकी थी, उसका भी आत्महत्या, यानी उसने भी सुसाइड कर लिया था। हमारे अनीस के मामले में भी ये बात सामने आया और बताया गया, और वो भी सच था। अनीस ने सुसाइड कर लिया था, वही बताया गया। फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई किया था उस टाइम, उसको दफनाया वाया, कुछ ऐसा सामने नहीं आया था। लेकिन अनीस का बेटा जो साहिल है, 11 वर्षीय, उसने भी जब सुसाइड कर लिया, तब पुलिस आती है, तफ्तीश करती है, लेकिन ये झूठ निकालता जो है सुसाइड नहीं किया। तो फिर माँ होकर, क्योंकि नासरीन ही बार बार बता रही थी जो मेरे बेटे ने फंदा लगा कर मर गया, फिर माँ झूठ क्यों बोल रही है? इस वजह से पुलिस का सबसे ज्यादा जो है माँ के ऊपर चला जाता है। और नासरीन पहले पति के मौत के बाद, अनीस का मौत के बाद 6 महीने के अंदर ही जो है वो याकूब का बेटा समीर से शादी कर लिया था। और समीर से शादी करने के बाद वो एक उसी मोहल्ला में जो मेरठ के अंदर आता है, मोहल्ला खाड़ी में, वो किराए पर मकान पर रहने लगे थे। अब समीर से भी एक बेटी होती है। जब समीर से शादी हुई, अनीस के मौत के बाद 6 महीने के बाद शादी हुआ, तो समीर से भी इसका एक बेटी पैदा हुई। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस का शक नासरीन के ऊपर गया, तो नासरीन को अब साफ साफ सवाल पूछने लगे, जिस पर जो है नासरीन अब जो उसका जवान साथ नहीं दे रहा था, यानी उसका जवान लड़खड़ा रहा था। तभी जो है पुलिस उसे हिरासत में लेता है और थाने पहुंचता है। ऐसे तो नॉर्मली पूछताछ हो रहा था, क्योंकि वो बार बार बेहोश हो रही थी, रो रो के बुरा हाल था उसका। इस वजह से जब पुलिस का शक चारों दिशा में सब कुछ सर्च करने के बाद सुई जो है पुलिस का उसी नासरीन के ऊपर आकर टिक जाती है, जिसके बाद पुलिस सोचता है अब इसे तो सख्ती से ही पूछताछ करना पड़ेगा। ये जिस हिसाब से दिखाने की कोशिश कर रही है, ये तो सच नहीं है, सच कुछ और ही है, और सच इसे कबूलना पड़ेगा। इसीलिए नासरीन को थाने ले जाकर कड़ाई से पूछताछ करता है, यानी थोड़ा पुलिस डराता है, धमकाता है, सख्ती करता है। जब थोड़ा सख्ती करता है पुलिस, तब नासरीन जो है पुलिस को जो सच्चाई बताती है, वाकई किसी को भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, जो कलयुग की माँ ऐसा भी हो सकती है। नासरीन बताती है, हाँ, मैंने अपने बेटे को मौत के घाट उतारी और अपने दूसरे पति के साथ मिलकर, यानी समीर का साथ लेकर, मैं अपने पहले पति का अनीस का बेटे को मौत के घाट उतारा 18 नवंबर के दिन। अब पुलिस के लिए भी जानना था, आखिर एक माँ के सामने ऐसा क्या मजबूरी आ गई थी जो एक 11 साल के बेटे को माँ खुद अपने ही हाथों मौत के घाट उतारा। जब पूछा जो क्यों, क्योंकि पुलिस का सुई तो बार बार उसी नासरीन के ऊपर ही रुक रही थी, इसलिए पुलिस को यकीन हो चुका था जी ये जो भी कर रही है नासरीन, ये सब नाटक है, सच्चाई तो नासरीन को ही पता है, और इस साहिल के मौत का जिम्मेदार जो है नासरीन है। तब नासरीन से पूछा जाता है, जब तुम कबूल ही कर रहे हो, तुम बता दो, सच्चाई तो बता दो, आखिर क्यों? नहीं तो हम लोग सच्चाई थोड़ा निकालेंगे, थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन सच तो सामने आएगा। बेहतर होगा तुम अपने मुंह जबानी सच सच बता दो, आखिर तुमने अपने बेटे को क्यों मारा। तब जाकर नासरीन पूरा सच्चाई बताती है, जो मेरा पहला पति के अनीस के मौत के बाद 6 महीने के अंदर ही मैं समीर से शादी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा पति जिंदा रहते ही मैं समीर के टच में आ चुकी थी। जब समीर के टच में आई तो फिर मेरा पति का मौत हो जाता है, अनीस का, वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। फिर उसके बाद मैं समीर से निकाह कर लेती हूँ, मेरा दूसरी शादी है। लेकिन दूसरी शादी के बाद मैं एक और युवक के चक्कर में आ जाती हूँ, एक और लड़का के चक्कर में ये नासरीन आ जाती है। जब इसकी भनक अपने पहले पति अनीस के बेटे को पता चला, साहिल को, तो इसका विरोध करने लगे, और इस बात से वो बहुत गुस्सा रहते थे और उस व्यक्ति से भी बहुत गुस्सा रहता था। नासरीन को पता चला जो हमारे रिश्ते, जो तीसरा व्यक्ति के साथ इसका रिश्ता जुड़ रहे, उससे मेरा बेटा नाराज है,
इसीलिए तंग आकर, क्योंकि बार बार रोका टोका करते थे साहिल, 11 साल का बच्चा था, बार बार रोकने टोकने से माँ को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और माँ ने अपने दूसरे पति समीर के साथ मिलकर साहिल को मारने का प्लान सोचा और 18 नवंबर के दिन मौका मिलता है और उस साहिल को दोनों मिलकर गला घोट देते हैं। अब यहाँ पे 2 सवाल उठते हैं, क्योंकि 2 सवाल इसलिए कह रहा हूँ, जब साहिल को मार दिया गया, साहिल को मारने के बाद बताया गया जो ये आत्महत्या कर लिया, बाहर से कुछ बतासा वगैरह खा के आया था, उसके बाद घर पे आकर वो खुद को फंदे पे लटका दिया। एक नसरीन ने बताया ये तो चलो एक साजिश दिखाने के लिए ये सब बहाना किया, लेकिन जो दूसरी बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस मामले में, आप लोगों को भी लग रहा होगा, जो नसरीन का दूसरा पति है समीर इस बात पे कैसे शामिल हो गया और इस मामले में कैसे वो शामिल हो गया, जो चलो ठीक है मेरी पत्नी जो कह रही है, एक बच्चे को मारने के लिए कैसे तैयार हो गया? क्या उसे नहीं पता था किस वजह से साहिल झगड़ा करता है, विवाद करता है, अपनी माँ को रोकते थे। माँ किस लिए नाराज है, उसकी पत्नी किस लिए नाराज है जो अपने ही बेटे को मारना चाहती है? पुलिस का शक जो है समीर के ऊपर भी है, जो समीर को सब कुछ पता था, जानबूझकर उसने अपने पत्नी का साथ दिया और पत्नी का पहला पति से जो बेटा है साहिल का मौत का घाट उतार दिया। लेकिन यहाँ पर समीर कह रहा है, समीर को भी हिरासत में लिया, समीर कह रहा है मुझे इस बारे में पता नहीं था। तो समीर से पूछा भाई तुमको जब पता नहीं था तो तुमने इतने बड़ा क्राइम करने में कैसे साथ दिया? तो इस पर समीर कहता है नसरीन मेरी जो पत्नी है इसने बताई, जो मैं तुम्हारे साथ निकाह किया, तुम्हारे साथ शादी किया, तुम्हारे साथ रहती हूँ, साहिल को एतराज है, साहिल चाहता है मैं तुम्हें छोड़ दूँ। यानी इसमें समीर का कहना है नसरीन ने उसे कहा जो मेरा बेटा तुम्हारे साथ रहने से नाराज है तो इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ दूँ, वो वही चाहता है, मेरा बेटा वही चाहता है जो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तुमसे अलग हो जाऊँ। बड़ा चढ़ाकर नसरीन जो है समीर के सामने पेश किया अपने बेटे को लेकर, समीर को भी उकसाया जो तुम मेरे साथ दो तो फिर हम दोनों कभी अलग नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों ने प्यार करके शादी किया। फिर समीर को इतना कान भरा कि समीर ने नसरीन का साथ दिया और नसरीन का बेटा साहिल को मौत के घाट उतार देता 18 नवंबर को। वाकई ये पूरा सच जानने के बाद, दोनों ने कबूल करने के बाद, अब जो पहला पति का मौत हुआ था अनिस का, जो आत्महत्या के बताया था, उसने भी सुसाइड कर लिया, खुदकुशी किया था। अब लोगों के साथ साथ पुलिस को भी डाउट होने लगा, जो पहले अनिस का जो मौत सुसाइड बताया गया था, कहीं इसके पीछे भी नासिरीन का और समीर का हाथ तो नहीं? इन दोनों ने मिलकर ही शायद अनिस को मारा होगा, जो पता नहीं चला, लोगों को भी नहीं मालूम पड़ा, पुलिस को भी नहीं मालूम पड़ा, ये राजी रह गया। लेकिन अनिस का बेटा साहिल के मौत के बाद अब ये मामला भी, अब पुलिस उसके बारे में भी अब जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है और नासिरीन से पेशार देकर पूछताछ कर रहा है। अगर अनिस के मौत के पीछे भी नासिरीन और समीर का हाथ है तो इन दोनों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और हाँ, जैसे कि नासिरीन ने बताया, मुझे मेरा तीसरा व्यक्ति के साथ संपर्क है, उस व्यक्ति के बारे में भी पुलिस पता कर रहे हैं कौन है वो व्यक्ति जिसके साथ नासिरीन का संबंध बन चुका था, यानी अवैध संबंध की शुरुआत हो चुकी थी और साहिल इसी का विरोध कर रहा था। विरोध करने पर माँ ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। तो ये था वो पूरा घटना, आप चाहे तो पता कर सकते हो, उत्तर प्रदेश का मेरठ का है और इसी मेरठ का ही एक पुलिस थाना लगता है सरदरहा पुलिस थाना, और इसी सरदरहा पुलिस थाने के अंदर एक गांव लगता है, मोहल्ला घाटी कटखंड के रहने वाले एक परिवार की पूरा कहानी है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू।